दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको यूनाइटेड किंगडम में कितने स्किल वर्किंग वीज़ा होते हैं, किस तरीके के होते हैं, इनकी कॉस्ट क्या होती है, मिनिमम डॉक्यूमेंट्स कितने लगते हैं इसमें और कितना टाइम लगता है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है। और मैं पिछले 2.5 साल से लंदन में हूँ। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई सवाल हैं आपके तो कमेंट्स कर देना। ठीक है। तो पहला है टाइप्स ऑफ यूके वर्क वीज़ा कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले जो आता है वो है स्किल्ड वर्किंग वीज़ा, कि आपके अंदर कोई अच्छी स्किल होनी चाहिए। मैं जैसे अभी यहाँ पर हूँ तो मैं स्किल वर्किंग वीज़ा पर हूँ। ठीक है। दूसरा, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करें तो फॉर इंडिविजुअल्स ऑफर अ जॉब इन यूके बाय एन अप्रूव्ड एम्प्लॉयर। तो अगर यहाँ पे किसी ने जो यूनाइटेड किंगडम से अप्रूव्ड एम्प्लॉयर है उन्होंने आपको अगर कोई जॉब ऑफर की हो तो आपको वह स्किल वर्किंग वीज़ा मिल सकता है। दूसरा जो स्किल वर्किंग वीज़ा होता है वो होता है हेल्थ एंड केयर वर्कर वीज़ा। इसमें फॉर मेडिकल प्रोफेशनल विद द जॉब ऑफर फ्रॉम एनएचएस एंड एनएचएस सप्लायर और एडल्ट सोशल केयर। तो यहाँ पर जो एनएचएस है, जो सारे यहाँ के मेडिसिन से रिलेटेड, हॉस्पिटल से रिलेटेड सब कुछ देखती है, वो अगर आपको कोई यहाँ से जॉब ऑफर देते हैं यहाँ पर काम करने के लिए तो वह एक स्किल वर्किंग वीज़ा है। और अब आते हैं तीसरे पे, टेम्परेरी वर्कर वीज़ा फॉर शॉर्ट टर्म वर्क इन स्पेसिफिक सेक्टर सच एज अ चैरिटी, क्रिएटिव और रिलीजियस वर्क। तो आप टेम्परेरी वर्क वीज़ा भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो एक अभी इंडिया में स्कीम निकली थी कि अगर आप बैलेट पेपर वाला वीज़ा है कि वहाँ पर 2 साल के लिए आपको ये वर्क करने के लिए बुलाते हैं और उन 2 साल में अगर कोई कंपनी आपको पसंद करती है तो वो आपको फिर स्पॉन्सर कर सकती है, तो आपको स्किल वर्किंग वीज़ा मिल जाएगा। तो ये 3 तरीके के हैं दोस्तों वीज़ा। उसके बाद दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अगर आपको क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या चाहिए। पहला है जॉब ऑफर। तो किसी ने आपको कोई नौकरी ऑफर करी हो कि आपका नाम जैसे राहुल है कि राहुल, हमें आपका इंटरव्यू पसंद आया, आप अच्छे हैं और हम आपको जॉब ऑफर कर रहे हैं, तो अ कन्फर्म जॉब ऑफर फ्रॉम अ यूके एम्प्लॉयर अप्रूव्ड बाय द होम ऑफिस। तो ये जब भी आपको ऑफर लेटर भेजेंगे तो उस पर अच्छे से आप पढ़ने के बाद समझ जाएंगे कि ये यूनाइटेड किंगडम गवर्नमेंट से ऑथोराइज कंपनी है और इन लोगों को सर्टिफिकेट मिला है बाहर से हायरिंग करने का। दूसरा, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, COS बोलते हैं जिसको, अ रेफरेंस नंबर प्रोवाइडेड बाय द यूके एम्प्लॉयर। जब तक आपके पास ये सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप नहीं होगा तब तक आप यह वीज़ा अप्लाई ही नहीं कर सकते। तो ये आपको मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला जॉब ऑफर, दूसरा सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, तीसरा स्किल लेवल। द जॉब मस्ट बी एट और अबव द RQF लेवल 3। तो ये RQF लेवल 3 दोस्तों यहाँ पर बोलेंगे कि आपकी कम से कम जो शिक्षा है ना या एजुकेशन है वो आपके देश में 12वीं 10th+2 क्लास पास होनी चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, एबिलिटी टू स्पीक, रीड, राइट एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश। तो आप अच्छे से बोल सकते हो, लिख सकते हो, सुन सकते हो, पढ़ सकते हो। इसके लिए एक एग्ज़ाम होता है, वो अगर आप पास कर लेंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर एग्ज़ाम नहीं देंगे तो आपकी यूनिवर्सिटी से अगर आपने ग्रेजुएशन जो है वो इंग्लिश के सब्जेक्ट में की हो तो आपकी डिग्री पर लिखा होता है कि आपकी लैंग्वेज जो इन पेपरों को लिखने की थी वो इंग्लिश थी, तो आप बिना एक इंग्लिश आइल्स टेस्ट के भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी जो है, द ऑफर सैलरी मस्ट मीट द मिनिमम देयर सोल्ड टिपिकली। जो सबसे कम सैलरी होगी इस स्किल वर्किंग वीज़ा में वो साल की 26,200 पाउंड, 26,200 पाउंड पर ईयर, और द गोइंग रेट ऑफ द जॉब विच एवर इज हायर। तो जिस नौकरी में आपको यह बुला रहे हैं या तो कम से कम इनको ये रेट देना पड़ेगा या फिर आपको जिस पोजीशन पे उन्होंने बुलाया है उसकी जो हाई सैलरी होती है उनकी कंपनी में वो आपको देनी पड़ेगी। तो मैंने 2 चीज़ें एक्सप्लेन कर दी, कितने तरीके के वीज़ा होते हैं और उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो अभी तक अगर आप वीडियो में बने हुए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है। और भी मेरे चैनल पर वीडियो हैं कि मैं यहाँ पर कैसे आया, मेरा 2.5 साल का एक्सपीरियंस कैसा है, कुवैत से मैंने यहाँ कैसे अप्लाई किया, इंडिया से आप यहाँ कैसे अप्लाई कर सकते हो, और अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पर भी आ सकते हो तो बहुत अच्छे कंसल्टेंट हैं जिनको मैं जानता हूँ, वो है आपकी मदद कर देंगे। आप कमेंट में लिख देना कि आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए जानकारी चाहते हैं। ठीक है। अब तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स। तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए अगर आप स्किल वर्किंग वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं।
तो एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, कम से कम उसके अंदर एक खाली पेज हो जिस पर स्टैंप नहीं लगी हुई हो, ठीक है। अगर आपका पासपोर्ट 14 पेजों का है या 15 पेजों का है तो एक खाली ब्लैंक पेज होना चाहिए उसमें। प्रूफ ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सच ऐसा आइल्स टेस्ट, मैंने आपको बताया अगर आपके सब्जेक्ट इंग्लिश में है ग्रेजुएशन में और डिग्री पर लिखा है कि आपकी लैंग्वेज इंग्लिश थी तो ये इंग्लिश का टेस्ट नहीं देना, वरना इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट सिस्टम करके एक है जो आपको देना पड़ेगा, ताकि इन्हें पता चल जाए कि आप इंग्लिश बोलने में, लिखने में, पढ़ने में, सुनने में अच्छे हैं। तो जब मैं आया था तब तो इन्होंने मुझसे कहा था कि किसी में भी 4.5 से नीचे बैंड नहीं होने चाहिए, तो मेरे तो 5.5 आ गए थे 9 में से। तो अगर आपने 12th क्लास तक इंग्लिश पढ़ी हो और थोड़ी सी तैयारी करोगे 2 से 4 हफ्ते यूट्यूब से भी अगर तैयारी करोगे तो भी आपको इतने बैंड आ जाएंगे। प्रूफ ऑफ फंड्स एविडेंस एट लीस्ट 1270 इन योर बैंक अकाउंट फॉर 28 कंजिक्यूटिव डेज टू सपोर्ट। जब भी आप यह अप्लाई करोगे वीज़ा तो कम से कम 1270 पाउंड आप अपनी कंट्री जो भी है वहाँ से गुना कर लेना, कि जैसे इंडिया का 1 पाउंड 109 का है तो 109 को 1270 से गुना कर देना, तकरीबन ये 1,30,000 रुपये के आसपास आएंगे। तो ये 28 दिन पुराने आपके अकाउंट में होने चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और ये डॉक्यूमेंट्स है, ये इसकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो लगेगी ही लगेगी। उसके बाद दोस्तों एक ट्यूबरक्लोसिस करके टेस्ट रिजल्ट होता है। तो जब आप यहाँ का जो एम्प्लॉयर है जब आपका इंटरव्यू लेगा और जो कंसल्टेंट वह बताएगा उसके थ्रू जब आपकी हेलो हाय होगी कैसे अप्लाई करना है, तो वो आपको एक मेडिकल टेस्ट के लिए बताएंगे। तो इंडिया में, दिल्ली में, बेंगलोर में, मुंबई में कुछ सिलेक्टेड जगह हैं मेडिकल हैं जो सिर्फ यूके का ये टेस्ट करते हैं। तो आपका एम्प्लॉयर और कंसल्टेंट आपको बता देगा कि वहाँ पर जाके ये टेस्ट करा लीजिए, इसके बिना भी आप नहीं एंट्री कर सकते। क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट, तो आपके पास के जो भी थाने होंगे वहाँ से कोई व्यक्ति आएगा, आपको चेक करेगा, पड़ोसियों से पूछेगा, किसी 2 व्यक्ति से पूछेगा कि यह कब से रह रहे हैं, क्या इनके नाम से कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है यहाँ पर, और जो एड्रेस आपने दिया है वो आपका एक्चुअल एड्रेस है, और थाने में भी वह चेक कर लेंगे कि आपके नाम से कोई कंप्लेन है या नहीं। तो ये डॉक्यूमेंट्स हो गए दोस्तों ज़रूरी, वैलिड पासपोर्ट, प्रूफ ऑफ इंग्लिश, प्रूफ ऑफ फंड और मेडिकल टेस्ट और क्रिमिनल रिकॉर्ड। ठीक है, अभी तक अगर बने हुए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो। ठीक है, मैं यहाँ कैसे आया उसके बारे में अगर आपको पूछना है कमेंट करें, मेरा इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक है वहाँ पर फॉलो करके मैसेज कर दें मुझे। ठीक है, अब आते हैं पैसों के लिए कि भैया आपने बता दिया कितने तरीके के वीज़ा होते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और एलिजिबिलिटी क्या होती है कि कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं पैसा कितना लगेगा, ये सब तो बता दिया आपने। तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है उसकी रेंज है 625 पाउंड, यानी कि 625 पाउंड से लेकर 1423 डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस। तो 625 से लेकर 1423 पाउंड लगेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ीस है ये, तो आप अपने हिसाब से ये डिवाइड कर लेना। हेल्थ केयर सरचार्ज, तो यहाँ पर जो दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस होता है उसके 624 पाउंड हर साल के अलग से लगेंगे। तो एप्लीकेशन फ़ीस हो गई 600 से 1400 पाउंड के बीच और हेल्थ सरचार्ज 624 हो गए। प्रूफ ऑफ फंड मैंने आपको बताया कि तकरीबन 1270 पाउंड आपको अपने बैंक खाते में दिखाने हैं 28 दिन पुराने। तो ये चीज़ें तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं आपको एक अंदाज़ा बता दूँ, 13 यानी कि 1,30,000 और 6 तकरीबन इंडियन करेंसी में एक साल के लिए 2 लाख रुपए तो हो गए आपके एप्लीकेशन फ़ीस और हेल्थ सरचार्ज मिला के। ठीक है, और प्रूफ ऑफ फंड आपको ऐसे ही दिखाना है 1,30,000 रुपये आपको 28 दिन पुराने, तकरीबन 5 लाख रुपए आप अपने पास रखेंगे तो इस वीज़ा के लिए आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेसिंग टाइम इसमें दोस्तों होता है अप्रोक्सीमेटली 3 वीक फ्रॉम द डेट ऑफ बायोमेट्रिक। तो जब आपको यह लोग बायोमेट्रिक के लिए बुलाएंगे कि आपकी आईज स्कैन होंगी, फिंगर स्कैन होंगे, तब से लेकर 3 हफ्ते में यह वीज़ा आ जाएगा। तो दोस्तों यह थी स्किल वर्किंग वीज़ा की सारी जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में बनाऊंगा डिपेंडेंट वीज़ा क्या होता है और फिर स्टूडेंट वीज़ा कैसा है, क्या होता है, कितने पैसे लगते हैं, कौन आ सकता है, और आपको कौन सी जानकारी चाहिए आप कमेंट में मेरे को बता दें, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। अभी तक देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।